हेलो स्टूडेंट्स। तो बच्चों क्या हाल चाल हैं। फिर से आ गए हैं हम आपके सामने क्वेश्चंस को लेके। बेस्ट 100 क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है, आप सभी को पता है। आप सभी को पता है कि बेस्ट 100 क्वेश्चन की सीरीज चल रही है। और कौन बच्चे इनको कर सकते हैं? जो बच्चे जेई मेंस के लिए और नीट के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए स्पेशल सीरीज है, बढ़िया से बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, उनको करने के बाद आपका कॉन्फिडेंस ना अव्वल दर्जे का होगा, अपर लेवल। आप ना छोटी मोटे क्वेश्चन से नहीं घबराने वाले फिर। ठीक, क्वेश्चन चैप्टर 2 चल रहा है, 12th वाला, अभी आपको पता है। और उसके क्वेश्चन नंबर 95 तक हमने शायद कर लिए थे। हाँ, 96 से शुरू करेंगे और इन क्वेश्चंस को आगे बढ़ाएंगे। 96 से क्वेश्चन को शुरू करते हैं बच्चों। और क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 96। ठीक है, आप इन क्वेश्चंस को करने के बाद ना अलग लेवल की एनर्जी देखोगे अपने अंदर, अलग लेवल का कॉन्फिडेंस देखोगे। सारे क्वेश्चन कर लो बस। ये 100 क्वेश्चन होने में आज 5 क्वेश्चन बाकी हैं, आज इसको कंप्लीट कर लेंगे बच्चों। इस चैप्टर के, इससे पहले चैप्टर के हम कंप्लीट कर चुके हैं, इस चैप्टर के भी कंप्लीट हो जाएंगे। और आपके 2 चैप्टर कंप्लीट करके, क्वेश्चंस करके, प्रैक्टिस करके एक तरफ रख देने हैं। ठीक, इसी तरह से क्वेश्चन करते रहेंगे, नीट के पेपर तक सब करा दूंगा आपको, टेंशन मत लो। चलो क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 96। A capacitor of capacitance C and potential V has energy capital E। एक कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस C है, पोटेंशियल उसका V है। तो ये कैपेसिटर ले लिया मैंने, और बच्चों इसका कैपेसिटेंस C है और V वोल्टेज तक हमने इसको चार्ज कर दिया। इसके अंदर एनर्जी E आ गई। अब E हमें पता है फिर कितना होगा, हाफ CV। इसको पता है, किसी भी कैपेसिटर के अंदर एनर्जी होती है, जब उसे चार्ज किया जाता है तो एनर्जी होती है, होती है वो तो। बस अब हमें ये देखना है कि वो जो एनर्जी है वो कितनी होती है। तो उसका फॉर्मूला होता है हाफ सी वी। अगर कैपेसिटर को वी वोल्टेज तक चार्ज किया जाए तो उसके अंदर हाफ सी वी स्क्वायर एनर्जी होती है बच्चों। चलो आगे पढ़ो। सवाल करने का तरीका यही है फिजिक्स का कि जो एक लाइन पढ़ते चले जाओ, उसको अगर फिगर बन सके फिगर में ड्रॉ करो, उसकी इंफॉर्मेशन जितनी उस लाइन में बोली गई है उसको लिखते चले जाओ, ताकि आपको ये पता चले, ये पता रहे कि हमें क्वेश्चन में ये चीज़ दी हुई है और क्या चीज़ हमें कैलकुलेट करनी है। चलो आगे बढ़ो। इट इज़ कनेक्टेड टू अनदर कैपेसिटर ऑफ 2C। इसको कनेक्ट कर दिया अनदर कैपेसिटर ऑफ 2C एंड पोटेंशियल 2V। लो जी, इसको कनेक्ट कर दिया हमने 2C के साथ और पोटेंशियल भी इसका 2V है। देन लॉस ऑफ एनर्जी इज x/3e वेयर x इज। इसका जो लॉस है वो क्या, देखो सवाल बन चुका है ये रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज का। जब हम एक कैपेसिटर को दूसरे कैपेसिटर से, एक चार्ज कैपेसिटर को दूसरे चार्ज कैपेसिटर के साथ कनेक्ट करते हैं, पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, तो एक कैपेसिटर से चार्ज निकल के दूसरे पे जाने लगता है। आपको पता है इस प्रोसेस को कहते हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। और ये कब तक होता रहता है, जब तक दोनों कैपेसिटर्स की वोल्टेज बराबर ना हो जाए। अब इसकी वोल्टेज भी है, इसकी 2V है, इसमें से चार्ज निकल के इधर जाना शुरू कर देगा Q, और इधर जाना शुरू कर देगा Q, इसके ऊपर जाना शुरू, इसकी वोल्टेज बढ़ने लगेगी, इसकी वोल्टेज कम होने लगेगी 2। और ये कब तक होता रहेगा, जब तक दोनों की वोल्टेज बराबर ना हो जाए। थोड़ी देर के बाद दोनों कैपेसिटर्स की वोल्टेज बराबर हो जाए, इसकी भी V नोट हो जाएगी, इसकी भी V। मान लेते हैं वो बराबर वोल्टेज V नोट है। तो अब यहां से इस प्रोसेस को रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज कहते हैं मेरे बच्चों। और इस प्रोसेस को रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज कहते हैं, और इस प्रोसेस में हमेशा एनर्जी का लॉस होता है। तो एनर्जी का लॉस होता है, तो इस हिसाब से हम लॉस का फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए। वो होता है हाफ C1 इंटू C2 बटे C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। तो ये लॉस है। अब ये लॉस निकालने के लिए आपको फॉर्मूला लगाना है। ये लॉस इन्होंने कितना दिया है, ये लॉस दिया है x/3e। तो इस लॉस की जगह यहाँ x/3e लिख देंगे। ठीक है, आगे बढ़ो। 1/2 C1 इंटू C2, तो C1 पहले कैपेसिटर का कैपेसिटेंस C, देखो ये रहा, और उस पर वोल्टेज
बाद में जरूरत पड़ेगी। C1 इंटू दूसरे का 2C, तो इंटू में 2C बटे में C प्लस 2C इंटू V1, V1 है पहले की वोल्टेज V और माइनस दूसरे की वोल्टेज V2 2V, ये आ गया आपके पास, और उसका स्क्वायर। आप यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा x/3e इक्वल्स टू में हाफ, ये 2 से 2 कट गया, ऊपर रह गया सी स्क्वायर बटे में c प्लस 2c 3c और इनटू में v माइनस 2v, तो माइनस का v बचा और उसका स्क्वायर बचा। देख लो बच्चों, छोटी सी कैलकुलेशन है। अब ये e की वैल्यू यहाँ पे हमने पहले ही कैलकुलेट कर ली थी, ये दे रखी थी, इसको उठा के यहाँ रख लो, तो x/3 e की जगह रख दो हाफ सी वी स्क्वायर, ये आ गया, एक c से c कट गया, तो 1/3 c और v का स्क्वायर करेंगे, v का स्क्वायर हो गया, माइनस v का स्क्वायर करेंगे प्लस v, सी वी स्क्वायर से सी वी स्क्वायर कट गया बच्चों, 3 से 3 कट गया, ये इधर तो बचा 1, x इज इक्वल टू इस 2 की इधर मल्टीप्लाई कर लो, 2 आ गया, x की वैल्यू 2 के इक्वल। तो यही पूछा था हमसे कि x की वैल्यू क्या आएगी, तो x की वैल्यू 2 आएगी मेरे, ठीक है। आसान, बिल्कुल आसान था। 2024 का ये है, 2024 जेई मेंस का क्वेश्चन नंबर 2024 का जेई मेंस का सवाल, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 97 पे चलते हैं, ये भी देखते हैं क्या दिया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 97 को देखते हैं क्या दिया हुआ है, जरा देखते हैं क्या इसमें दिया है। इन्होंने कहा ए 16 ओम वायर, ठीक है, इज बैंड टू फॉर्म ए स्क्वायर लूप। एक 16 ओम की वायर है, उसको स्क्वायर लूप में बना लिया, बेंड कर लिया, ठीक है। ये पूरी की पूरी वायर 16 ओम की है, तो जब आप इसे स्क्वायर में बनाओगे तो ये 4 ओम के 4 रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो जाएगी, ऐसे इस तरह से लगे हुए, ठीक है। ए 9 वोल्ट बैटरी विद इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम इज कनेक्टेड अक्रॉस वन ऑफ इट्स साइड्स। एक बैटरी लगा दी यहाँ पे बच्चों, जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम का है और वो 9 वोल्ट की बैटरी है, ओके, ठीक है। ये 4 ओम के, ये 4 ओम, ये 4 ओम, ये 4 ओम और ये 4, ठीक है जी। फिर कहा ए 4 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर इज कनेक्टेड अक्रॉस वन ऑफ इट्स डायगोनल। इसके एक डायगोनल पे हमने कैपेसिटर लगा दिया 4 माइक्रोफेरेड का, ठीक है। एनर्जी स्टोर्ड बाय द कैपेसिटर विल बी, इसके अंदर जो एनर्जी स्टोर हुई वो दे रखी है x/2 माइक्रो जूल। x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, आसान आसान है पर करना तो पड़ेगा। चलो देखो कैसे करना है। एक बात बताओ, 9 वोल्ट में से यहाँ से करंट निकलेगा आई, यहाँ पे जाएगा, ऊपर की ब्रांच में चला गया मान लो I1, और इस ब्रांच में से होके आके इधर वाली ब्रांच में चला गया I माइनस I1, और घूम के आके यहाँ वापस I हो गया और I आ गया, ठीक। मैंने करंट क्यों भेजा मैं बताऊंगा, क्योंकि करंट यहाँ से घूम के आएगा, तो हम जब ये करंट यहाँ से घूम के चलेगा, देखो यहाँ से आई गया था, ये आई था, यहाँ से 2 जगह बटा, कुछ इधर कुछ इधर, इधर कितना गया I1 और इधर कितना गया I माइनस। आपने ये नहीं पूछा सर आपने बीच वाली वायर में करंट क्यों नहीं भेजा, क्यों नहीं भेजा, तो भाई इसलिए नहीं भेजा क्योंकि कैपेसिटर जो होता है ना, कैपेसिटर में करंट जब आप देते हो तो कैपेसिटर थोड़ी देर के लिए जब तक चार्ज नहीं होता तब तक करंट को चलने देता है अपने अंदर, और फिर उसके बाद जब वो चार्ज हो जाता है करंट को चलना वो बंद कर देता है, करंट को फिर चलने नहीं देता। तो जब हम कैपेसिटर की एनर्जी निकाल रहे हैं मतलब वो चार्ज हो चुका है, और चार्ज हो चुका है तो इसकी वायर में करंट नहीं जाएगा। अब सोचो जब इसमें करंट ही नहीं जाएगा तो फिर तो ये तीनों ऊपर वाले सीरीज में ले सकते हैं,
तीनों को सीरीज में भी लिया जा सकता है। आप सोचो इसमें करंट है ही नहीं, फिलहाल इसको हटा सकते हो, हटा लो, ये लो, इसमें करंट ही नहीं है। जब करंट नहीं है तो आप इसे इसे और इसे तीनों को उठा के सीरीज में लगा, तो सीरीज में 4 4 4 ऊपर बन गया 12, ये बन गया 12 ओम, और नीचे वाले में 4 ओम। फिर नीचे लगी है बैटरी और 1 ओम का है उसका इंटरनल रेजिस्टर। बैटरी है 9 वोल्ट की। ठीक है, अब सोचो इस वाली ब्रांच में करंट है I1 और इस वाली में I माइनस I1, और यहाँ से चला था I इधर से, और निकल के फिर वापस यहाँ पे I आ गया। ठीक, अब अगर हम इस करंट को निकालना चाहते हैं, इस वाले करंट को जो इसमें गया, तो यहाँ पे किरचॉफ लॉ लगा के आप किरचॉफ लॉ लगा के इक्वेशन बना सकते। चलो, इस I1 को निकालना है ना, I1 को इसलिए निकालना है क्योंकि हमें ना इस पॉइंट के और इस पॉइंट के बीच में कैपेसिटर लगाया आपने, तो इस कैपेसिटर की एनर्जी कैलकुलेट करनी है। तो कैपेसिटर की एनर्जी किस पे डिपेंड करती है? हाफ CV² में, और वो कितनी दे रखी है? x/2 माइक्रो जूल। तो हाफ CV² के फॉर्मूले से निकालेंगे, मतलब वोल्टेज चाहिए हमको, कौन सी? जहाँ जहाँ कैपेसिटर लगाए यहाँ इन दोनों पॉइंट के बीच में, तो इन दोनों पॉइंट के बीच की वोल्टेज हमको चाहिए, तो वो हम यहाँ इस फॉर्मूले से निकालेंगे। चलो जी ठीक है, हाफ CV² फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ से A और B, मान लो ये पॉइंट A है, ये B है, A और B के बीच की वोल्टेज हमको चाहिए। तो इस करंट से हमको वो वोल्टेज मिल जाएगी, आसानी से मिल जाएगी। ठीक है, तो करंट निकालते हैं। तो भाई साहब कैसे करें इसको? 2 लूप ले लेते हैं, एक ये वाला ले लेते हैं। इसमें करंट कैसे चल रहा है? इधर किरचॉफ लॉ लगाते हैं जब हम करंट की डायरेक्शन में चलते हैं, तो करंट की डायरेक्शन में ये करंट किससे निकला? 12 ओम से। तो 12 ओम की वोल्टेज लिखो, वोल्टेज क्या होती है? V बराबर IR। इसमें करंट कितना है? I1 इंटू R कितना है इसका? 12। फिर प्लस, अब आगे बढ़ो, यहाँ पे इधर जाओ, हम इधर जा रहे हैं, करंट इधर जा रहा है, तो माइनस लगाना पड़ेगा, वोल्टेज लेनी पड़ेगी माइनस। हम करंट इधर, हम इधर, तो माइनस की वोल्टेज लिख लो इसकी 4, और इनटू में करंट कितना? I माइनस I1, और इक्वल्स टू में यहाँ पहुँच गए, फिर यहाँ से यहाँ पहुँच गए तो 0, जहाँ से चले थे वहीं पहुँच गए। इस तरीके से बनाते हो आप किसकी इक्वेशन? किरचॉफ लॉ से करंट की इक्वेशन बन गई। अब ये कितना आया? माइनस का 4I बचा, और फिर माइनस माइनस प्लस 4 और 12, 4 + 12 हो गया 16I1 इक्वल्स टू 0। इसे उधर ले जाओ, 16I1 की वैल्यू आ गई 4I के इक्वल। क्या मैं यहाँ से I की वैल्यू निकाल सकता हूँ? तो 4 को बटे में ले आओ, 16, 4 से 16 काट दो, 4I1 I इक्वल्स टू आ गया 4। इसकी ज़रूरत पड़ेगी हमको, एक और इक्वेशन बनाओ अब यहाँ से, ये वाला लूप। ये आप नेक्स्ट चैप्टर में अगर नहीं पढ़ा है अभी, तो नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ोगे किरचॉफ लॉ। तो इस वाले लूप में करंट ऐसे चलेगा, हम भी ऐसे जा रहे हैं, तो 4 ये रेजिस्टेंस इनटू में इसमें करंट कितना है? I माइनस I1। फिर ऐसे चले, प्लस I करंट, इसमें कितना है? इसमें I, और इनटू में 1। फिर जब ऐसे जा रहे हैं तो ये बैटरी का टर्मिनल कौन सा मिला? माइनस, तो माइनस में 9 वोल्ट इक्वल्स टू, ये आ गया सॉल्व करके 4I माइनस का 4I1, 4I प्लस I, 5 कर लो इसको, 5I, और I1 की वैल्यू आ गई माइनस का 4I1 इक्वल्स टू में 9। इसे कह दो इक्वेशन नंबर सेकंड। दोनों को सॉल्व कर लो, 5I, I की जगह रख लो, I की जगह यहाँ से 4I1 रख लो, तो 4I1, 5 I की जगह देखो, इस I की जगह मैंने यहाँ 4I1 रखा, माइनस में 4I1 इक्वल्स टू में 9। I1 की वैल्यू निकल आएगी यहाँ से, ये हो गया 5 इंटू 4 20 माइनस 4, तो 16I1 इक्वल्स टू 9। I1 की वैल्यू आ गई तो 9 बटे, ये करंट जाएगा आपका इस वाली ब्रांच में। अब A और B के बीच में आपको चाहिए पोटेंशियल,
तो VA माइनस VB ये निकालना है, तो V बराबर होता है IR। करंट कितना जा रहा है इस ब्रांच में, यहाँ से लेके और यहाँ तक करंट I1 इनटू में यहाँ से लेके IR क्या लेना है, यहाँ से लेके यहाँ तक जब गया करंट यहाँ से लेके यहाँ तक, तो कितना रेजिस्टेंस है, 4 ये है, 4 ये है, यहाँ से लेके देखो यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, तो 4 ये 4 ये, तो 8 हो गया टोटल। तो इनटू में R की वैल्यू 8 आ गई। इसे 9/16 इंटू में 8 से इसको काटो 2, आंसर आ गया 9/2 वोल्ट। इसका मतलब यहाँ से A और B के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है बच्चों, 9/2 वोल्ट का। अब यही तो चाहिए था हमें, इससे हम इस कैपेसिटर के अंदर की एनर्जी निकाल सकते हैं। निकालो चलो, कैपेसिटर की एनर्जी कितनी आ गई, हाफ CV²। हाफ C कितना है, 4 था ना, ये 4 माइक्रोफेरड था ना शायद, हाँ ये रहा देखो 4 माइक्रोफेरड। तो 4 माइक्रोफेरड को 10⁻⁻⁶ और वोल्टेज हो गई 9/2 का स्क्वायर। अब सोचो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 से 4 कट गया, इधर बचा 9 की वैल्यू तो हो गई 81, 9 का स्क्वायर और बटे में 2 इंटू 10⁻⁻⁶ जूल। तो जी ये एनर्जी आ गई। अब ये एनर्जी बच्चों बताओ ये किसके इक्वल दे रखी है एनर्जी, 81/2 इंटू 10⁻⁻⁶, ये किसके बराबर दे रखी है देखो यहाँ, x/2 माइक्रो जूल, x/2 माइक्रो। तो माइक्रो का मतलब हो गया 10⁻⁻⁶, 10⁻⁻⁶ से कट गया, 2 से 2 कट गया, x की वैल्यू आ गई 81 सॉरी 81। यही हमारा आंसर है बच्चों। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से हमने सवाल को अप्रोच किया है। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 97 हो गया, 98 पे। 98 क्या बोला समझते। अच्छी प्रॉब्लम्स हैं सारी, करोगे तो बहुत कॉन्फिडेंस मिलेगा। बहुत कॉन्फिडेंस के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, बहुत कॉन्फिडेंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बच्चों को भी बताएं, अपना भी भला करें, दूसरों का भी भला करें, सबके भले में भला है, ये काम जरूर करें। ओह सर फिलोसफी। चलो जी सवाल पढ़ते हैं। इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट, चल रही है ना वीडियो, हाँ चल तो रही, बार बार बीच में देखता रहता हूँ, कभी कभी ऐसा होता पढ़ाता रहता हूँ, वीडियो ऑन ही नहीं की, पढ़ा दिया, गड़बड़ हो जाती है, फिर ज़्यादा मेहनत करनी पड़, वैसे ही इतनी मेहनत करनी पड़ रही आप लोगों के लिए, और आप समझते तो नहीं यार मेरी मेहनत को। चलो, इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट ड्रॉन बिलो द अमाउंट ऑफ चार्ज स्टोर्ड इन कैपेसिटर इज माइक्रोकूलम। किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट में, ये इलेक्ट्रिकल सर्किट जो दे रखा, में कहा इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट ड्रॉन बिलो द अमाउंट ऑफ चार्ज स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, चार्ज पूछा है कितना स्टोर होगा कैपेसिटर के अंदर। ओके ओके, चलो जी बताते हैं। चार्ज कितना स्टोर होगा वो बताना है, बड़ा आसान है। काम करो, यहाँ से पहले इसमें करंट देखो कहाँ जाएगा, यहाँ से पॉजिटिव टर्मिनल से चला करंट, यहाँ से देखो चला करंट आई, ये करंट यहाँ पहुँचा, यहाँ इसके सामने दो रास्ते, इधर जाएगा या इधर जाएगा। तो मैं आपको बता दूं कैपेसिटर वाली लाइन में नहीं जाता करंट, शुरू में तो जाता है जब तक कैपेसिटर चार्ज ना हो जाए। अब हो गया कैपेसिटर चार्ज, चार्ज होने के बाद वो अपने अंदर से करंट को फ्लो होने नहीं देता, तो अब इस लाइन में करंट नहीं जाएगा। तो यहाँ से जो करंट निकलेगा वो सीधा यहाँ से होते हुए, इधर से होते हुए, इस पूरी ब्रांच में करंट नहीं जाएगा बच्चों, इस पूरी ब्रांच में ही करंट नहीं जाएगा, इस पूरी ब्रांच में। क्यों? क्योंकि कैपेसिटर इस ब्रांच में लगा है, कैपेसिटर जिस ब्रांच में लग जाता है उसमें करंट को नहीं जाने देता। चार्ज होने के बाद हमारे पास जितने भी सवाल आएंगे वो चार्ज होने के बाद के ही आएंगे, ये भी बता दूंगा। तो चार्ज होने के बाद यहाँ से आई निकला, आई यहाँ पहुंचा,
ठीक है, इधर ये चार्ज हो चुका है तो अब इसमें करंट जाना ही नहीं है। आई यहाँ से होते हुए करंट आई करते हुए यहाँ तक पहुँच गया। क्या इस करंट को कैलकुलेट किया जा सकता है? सबसे पहले मैं इस करंट को कैलकुलेट कर रहा हूँ। आई करंट होता है नेट ईएमएफ बटे टोटल रेजिस्टेंस। नेट ईएमएफ, बैटरी कितने वोल्ट की है? 10 वोल्ट। नेट ईएमएफ तो हो गया 10 वोल्ट। टोटल रेजिस्टेंस, यहाँ से चलो, यहाँ से एक रेजिस्टेंस तो ये मिला 6, फिर आगे बढ़ो आगे बढ़ो, हाँ 6 प्लस ये मिला 4। सीरीज में है, देखो देखो, जिन जिन में करंट सेम जाएगा वो सीरीज में है। तो यहाँ से ये तो, इसे तो अलग ही कर दो, ये तो समझो ब्रांच है ही नहीं, है ही नहीं, इसमें करंट ही नहीं जा रहा। तो यहाँ से चले, यहाँ से गए 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 6, फिर आगे बढ़े 4, टोटल हो गया 10। तो 6 प्लस 4 10 ओम, 6 प्लस 4 सॉरी, तो ये हो गया भाई साहब 10/10। करंट गया 1 एम्पियर का, यहाँ से करंट चला और 1 एम्पियर का घूम रहा है यहाँ से यहाँ। अब आपको बताना है जी कि इस कैपेसिटर में कितना एनर्जी है। बहुत आसान, एक बात बताओ, जितना यहाँ आप इस पॉइंट पे पोटेंशियल निकाल लो, इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे निकाल लो, क्यों सर इसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा कुछ? इसमें करंट ही नहीं है भाई साहब। जब करंट नहीं होगा, जब करंट ही नहीं होगा, देखो रेजिस्टेंस क्या करता है, बेसिकली रेजिस्टेंस पोटेंशियल को खा जाता है। यहाँ पोटेंशियल मान लो 10 वोल्ट है और यहाँ पे रह जाएगा 3 वोल्ट, तो ये 7 वोल्ट का पोटेंशियल इसने खा लिया। क्यों? क्योंकि इसमें को करंट निकल रहा है। तो करंट जब निकलता है तो पोटेंशियल से निकलता है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ। तो ये समझ लो कि जब एक एंड से दूसरे एंड पे करंट चलता है तो हमेशा हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की तरफ चलता है। तो इसका मतलब ये रेजिस्टेंस जो है इस वोल्टेज को खा लेता है, इस वोल्टेज को खा लेता है। तो भाई यहां से ये हमें पता चल गया कि इसमें करंट गया है 1 एम्पियर का, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में मैं थोड़ा सा भी बाहर चला गया तो मुझे किसी ने बुलाया था, इसलिए थोड़ा सा क्लास डिस्टर्ब हो गई बच्चों। वैसे मैंने पॉज कर दिया था वीडियो, ठीक है। चलो फिर से शुरू करते हैं। तो यहाँ पे 1 एम्पियर का करंट इस वायर में गया ऐसे, और इन दोनों पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस, इसमें तो करंट गया ही नहीं, तो क्या इन दोनों के बीच में ए, इस पॉइंट को ए कह दो, इसको बी कह दो, तो क्या इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकाला जा सकता है? तो हाँ, पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ से यहाँ तक निकाला जा सकता है सर। कैसे? जो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ होगा वही पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ से यहाँ पे भी होगा, क्योंकि यहाँ बीच में कुछ नहीं है, देखो यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ पे भी कुछ नहीं है, तो जो यहाँ होगा वही यहाँ होगा। तो यहाँ पे निकाल लो पहले, यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ से यहाँ तक का पोटेंशियल डिफरेंस, ये है V इज इक्वल टू आई इंटू में आर। आई कितना है इसमें करंट जाने वाला, वो तो 1 निकल के आया, और आर कितना देखो यहाँ से यहाँ तक, ये 6, तो ये 6 निकल, तो ये 6 वोल्ट यहाँ से यहाँ तक है, वही यहाँ होंगे। तो इसके अक्रॉस 6 वोल्ट आ गए। अब सोचो ये 6 वोल्ट आ गए यहाँ से यहाँ तक। अब एक बात बताओ, इसमें तो करंट ही नहीं है ना, तो इस पे वोल्टेज का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, मतलब ये वोल्टेज को कम नहीं करेगा। रेजिस्टेंस हमेशा वोल्टेज को कम कब करता है? जब उसमें से करंट निकलता है। इसमें करंट नहीं है, जीरो है, तो इसके अक्रॉस वोल्टेज कितनी होगी? जीरो, क्योंकि V बराबर आई आर होता है, आई इंटू आर, तो जीरो। तो जो वोल्टेज यहाँ 6 होगी इसने तो कम की नहीं, तो कैपेसिटर को जो यहाँ से यहाँ तक 6 थी इसने कुछ कम नहीं की, तो ये यहाँ से और यहाँ पे भी तो 6 होगी ना, मतलब कैपेसिटर पे जो वोल्टेज आ गई बच्चों वो 6 आ गई, 6 आ गई, 6 वोल्ट इस कैपेसिटर में। तो जब कैपेसिटर पे वोल्टेज आ गई तो इससे हम इसका एनर्जी निकाल सकते हैं। तो इसकी एनर्जी कितनी आ जाएगी? एनर्जी आ जाएगी बच्चों इसकी हाफ C इंटू वी। तो हाफ C की वैल्यू 10 माइक्रोफेरड, 10 इंटू 10⁻⁻6, और V वोल्टेज, तो वोल्टेज आ गई 6, तो 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर हो गया 36 अपॉन में 2, तो 36 अपॉन में 2 कितना हो जाएगा? 18 इंटू 10, और ये 10 भी है, 180 हो गया, 180 इंटू 10⁻⁻6।
ठीक है, अब इन्होंने पूछा था माइक्रो कूलाम में, एनर्जी पूछी थी, क्या पूछा था? अच्छा चार्ज पूछा था यार, एनर्जी क्यों निकाल दी मैंने, चलो निकाल दी तो निकाल दी। चार्ज पूछा था, चार्ज क्या होगा, Q बराबर C इंटू वी। सी कितना है 10 माइक्रोफेरेड, तो 10 इंटू 10⁻⁻6 और इंटू वोल्टेज कितनी है इसके अक्रॉस 6, क्योंकि जो वोल्टेज यहाँ होगी वही यहाँ होगी, ये तो कम नहीं कर रहा ना वोल्टेज को। ठीक है, तो ये आ गया 60 इंटू 10⁻⁻6 कूलाम या 60 माइक्रो कूलाम। लो जी, आंसर आ गया 60 माइक्रो कूलाम। 60 आंसर है। एक बार चेक कर लेता हूँ मैं आंसर, पहले किसी के भी मैंने चेक नहीं किए, शायद एक आध कोई गलत हो, भाई ऐसा मत कहना कि हनी सर ने गलत करा दिया, कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक हो जाती है तो हो जाती है कभी कभी, मैं इसका फिर भी देख लेता हूँ। चलिए ठीक है, आंसर हमारा, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 99 पे आते हैं बच्चों। ए हैं क्वेश्चन नंबर, क्या कैलकुलेट करना है, करो भाई शुरू। क्वेश्चन नंबर 99, क्या बोला है इसने, एक कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 100 माइक्रोफैरड इज चार्ज टू पोटेंशियल 12 वोल्ट, ठीक है जी, एंड कनेक्टेड टू ए 6.4 मिली हेनरी इंडक्टर, प्रोड्यूस ऑसिलेशंस, द मैक्सिमम करंट इन द। देखो ये सवाल बच्चों मैं आपको यहाँ नहीं कराऊंगा, क्योंकि अभी आप लोगों ने, मैंने क्लास में वो नहीं कराया अभी, तो ये इंडक्टर के बारे में अभी आपको इसके फॉर्मूले नहीं पता होंगे, तो इंडक्टर के बारे में पता नहीं, इसको मैं इंडक्टर में कराऊंगा, याद रखना, कमेंट करके बता देना, और जो बच्चे क्लास में आते हैं वो तो चलो क्लास में भी बता देंगे, इंपॉर्टेंट है वैसे ये, पर इसका कंसेप्ट आपको जब पता चलेगा तब आप इसको अपने से भी कर लोगे, फिर तो यार बहुत आसान है, लेकिन करना तभी जब इसका कंसेप्ट पता चल जाए, ठीक है, अभी बता के कोई फ़ायदा नहीं होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, इसको करेंगे हम इंडक्टर वाले चैप्टर में, चैप्टर आएगा का आपका इंडक्टर वाला चैप्टर जो आएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में, वहाँ पे आएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन करते हैं इसका, जो कैपेसिटर है वो छोड़ेंगे नहीं, जो अलग से है थोड़ा सा उसको एक आध को अवॉइड करना पड़ेगा, हमको छोड़ना पड़ेगा, आगे जाके चैप्टर में कर लेंगे। चलो जी, अब इस सवाल पे आ जाते हैं, क्या दिया है क्वेश्चन, क्या कहा है मेरे बच्चों इसमें, जरा ध्यान से समझते हैं। कहा इन द गिवन फिगर द चार्ज स्टोर्ड इन 6 माइक्रोफेरेड, 6 माइक्रोफेरेड का ये है, और इसमें चार्ज स्टोर, the charge stored in 6 microfarad when points A and B are joined by a connecting wire is इतने माइक्रो, and A and B are joined by a connecting wire, connecting wire का मतलब हो गया, मतलब A और B को एक वायर से यहाँ जोड़ दिया, ये कनेक्टिंग वायर, तो जब इनको जोड़ दिया तो इसके ऊपर चार्ज बताना है, सवाल तो समझ में आ गया, इसके ऊपर चार्ज बताना कितना है, क्यों आएगा, ठीक है, बताओ बात समझ में आई कि नहीं। तो बच्चों यहाँ से वायर को हमने कनेक्ट कर दिया ए से बी, और अब हमें ये बताना है कि इस वाले कैपेसिटर में भाई साहब कितना चार्ज स्टोर हो गया। पहले तो ये सोचेंगे कि चार्ज स्टोर क्यों होगा, क्योंकि बैटरी कनेक्ट है। अब आप कहोगे बैटरी कहाँ है सर, ये रही ना, इधर 9 वोल्ट है, इधर अर्थ कर रखा है, तो अर्थ का मतलब क्या होता है 0 वोल्ट, 0 वोल्ट, तो आप ऐसे समझ सकते हो कि एक बैटरी लगी हुई है जिसका इस पॉइंट के, इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे यहाँ पे 0 वोल्ट है, जहाँ अर्थ होती है ना, कोई भी सर्किट है जहाँ अर्थ कर रखा होता है वहाँ 0 वोल्ट होता है, तो ये 0 वोल्ट है, तो यहाँ पे बन गया एक पोटेंशियल डिफरेंस। आप ऐसे समझ लो, इधर बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल लगा है, इधर बैटरी का निगेटिव टर्मिनल, तो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट चलेगा आई, और यहाँ दो रास्ते हैं, कुछ इधर जाएगा कुछ इधर जाएगा। अब एक बात सोचो, अगर ये बीच में वायर ना होती, ऐसे सोचो, यहाँ से वायर नहीं है फिलहाल, तो यहाँ से करंट कुछ इधर जाता कुछ इधर जाता, जब दोनों कैपेसिटर चार्ज हो जाते तो ना तो इस पूरी ब्रांच में करंट चलता फिर, और ना पूरी ब्रांच में इसमें करंट चलता फिर, क्यों, क्योंकि इसमें भी कैपेसिटर लगा है, इसमें,
कैपेसिटर क्या करता है, करंट को रोकता है, चार्ज होने के बाद करंट को नहीं चलने देता, तो करंट नहीं चलेगा चार्ज होने के बाद। तो भाई साहब चार्ज होने के बाद फिर ये करंट ना चल पाता। लेकिन अभी फिलहाल आपने कर दिया इसको यहां से, आपने कर दिया इसको यहां से आपस में ज्वाइन, ये कर दिया ज्वाइन आपने। ज्वाइन करने से क्या हुआ, ज्वाइन करने से अब करंट को चलने का रास्ता मिल गया। अब देखो ये यहाँ से करंट चलेगा, पर यहाँ बीच में कैपेसिटर है, इसमें से तो निकल नहीं सकता, तो करंट चलेगा इधर को, यहाँ से आई, यही करंट इसमें से होके जाएगा, इधर से चलेगा, इधर से चलेगा, चलेगा चलेगा। अब यहाँ पे आगे कैपेसिटर है, इसमें नहीं जा सकता, तो यहाँ से ऐसे मुड़ जाएगा करंट, क्योंकि वायर है ना। अब तो पहले वायर नहीं थी तो करंट जा नहीं पा रहा था, लेकिन अब वायर है, चार्ज होने के बाद ना तो ये चलने देगा अपने अंदर से, ना ये चलने देगा। तो अब यहाँ से करंट चला 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 चला, यहाँ तक पहुँचा, यहाँ से इधर चलेगा ये आई, क्यों, क्योंकि इधर नहीं जा सकता, ये अपने अंदर से निकलने नहीं देगा, ये चार्ज हो चुका है। अब ये करंट यहाँ से पहुँचा, अब ये इधर को तो जा नहीं सकता करंट, तो किधर को चलेगा, इधर को चलेगा। तो ये करंट यहाँ से नीचे की तरफ चलेगा, फिर करंट यहाँ से होके आई और इधर जाके और ऐसे जाके ऐसे चला जाएगा अर्थ में। तो देखो करंट कैसे जा रहा है, करंट यहाँ से ऐसे 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 जा रहा है। तो अब सोचो करंट कितना होगा, तो करंट होता है वोल्टेज बटे में रेजिस्टेंस। वोल्टेज कितनी है यहाँ से, तो इस पॉइंट के और इस पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 9 माइनस 0, तो वोल्टेज हो गई 9 माइनस 0 अपॉन में रेजिस्टेंस। यहाँ से निकला करंट पहले 6, ठीक, फिर इसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं वायर में, फिर यहाँ से निकला तो इसमें रेजिस्टेंस कितना है 3, तो 6 प्लस 3 और यहाँ से होके इसमें चला, ऐसे ऐसे जा रहा है करंट बच्चों। तो 6 प्लस 3 हो गया 9, 9 बटे 9 कट के आ गया 1 एम्पियर, तो मतलब यहाँ से इस वायर में 1 एम्पियर का करंट चलेगा। अब आपको बताना है इसमें कितना चार्ज इकट्ठा हुआ। अब एक बात सोचो, इस वायर में मुझे इसमें चार्ज बताना है, चार्ज तब पता चलेगा जब यहाँ का इस पॉइंट का पोटेंशियल और इस पॉइंट का पोटेंशियल पता चल जाए। अब इसका तो पता है ये 9 वोल्ट है, तो यहाँ पे भी 9 होगा, यहाँ पे भी 9 होगा। आपको पता है ना, जैसे कोई वायर है अगर उसमें रेजिस्टेंस नहीं है तो जो अगर यहाँ 9 वोल्ट है तो यहाँ पे भी 9 होगा, अगर बीच में रेजिस्टेंस है तो फिर कम हो जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे 9 है, यहाँ तक कुछ नहीं है तो यहाँ 9, फिर यहाँ तक कुछ नहीं, यहाँ 9, तो यहाँ का पता चल गया हमें 9 है। अब ऐसे यहाँ पे 0 है तो यहाँ 0 0, फिर यहाँ तक कुछ नहीं है, यहाँ 0, ठीक है, यहाँ पे निकाल सकते हैं हम। अब इसमें देखो करंट आ रहा है, करंट कितना है 1 एम्पियर का करंट है, 1 एम्पियर। अब करंट कहाँ से आता है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ आता है, तो यहाँ का पोटेंशियल मान लेता हूँ मैं V। तो क्या मैं यहाँ पे इस V की वैल्यू निकाल सकता हूँ, हाँ, तो ऐसे निकाल सकते हैं V इज इक्वल टू आई आर। वी कितना है, यहाँ से इस पॉइंट पे और इस पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, ये V जो होता है बेसिकली डेल्टा V होता है, ये V बराबर आई आर में इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ कितना V और यहाँ 0, तो ये आ गया V माइनस 0, और आई करंट कितना गया इसमें 1 एम्पियर, और इनटू में आर है 3, तो 1 इंटू 3 हो गया 3 वोल्ट। इसका मतलब यहाँ से V की वैल्यू 3, यहाँ पे वोल्टेज है 3, अब यहाँ 3 है यहाँ 9 है, तो 3 और 9 के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया यहाँ से यहाँ तक का बच्चों, 3 और 9 के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हो गया 9 माइनस 3 मतलब 6 वोल्ट। तो इस कैपेसिटर पे कितनी वोल्टेज है, 6 वोल्ट। 6 वोल्ट है तो इस पे चार्ज कितना जाएगा, तो चार्ज जाएगा इस पे Q बराबर C इंटू वी। सी कितना है 6 माइक्रोफेरड और इंटू में 6 वोल्ट, जब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे 6 इंटू 6 36 बन जाएगा माइक्रो कूलाम। और ये हो गए बच्चों, यही हमारा आंसर है, और ये हो गए हमारे 100 क्वेश्चन चैप्टर नंबर 2 के कंप्लीट। इसमें आपको जेई मेंस के मैंने 2024 के आए हुए वे भी सारे सवाल करा दिए, और सारे सवाल जहाँ से भी आपको कराए गए हैं, मतलब जो भी सवाल कराए गए हैं सारे एकदम A1 क्लास हैं, बढ़िया सवाल हैं। और अगर आप इन सारे सवाल की प्रैक्टिस करते हो तो हर तरीके का सवाल मैंने कवर करने की कोशिश की है। तो
प्लीज़ मैं तो यही कहूँगा कि आप जो भी मॉड्यूल कर रहे हैं, जो भी अपने कोचिंग में पढ़ रहे हैं, वो भी साथ-साथ करते, पर इस क्लास को भी जॉइन कीजिए, इस सेशन को भी जॉइन कीजिए। देखो आपका अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस, तो अलग लेवल का कॉन्फिडेंस पाने के लिए आपको ये क्लास जॉइन करनी पड़ेगी। इस बार मैं थंबनेल में यही लिख दूँगा, ठीक है? थोड़ा-सा अट्रैक्टिव दिखाने की चीज़ें हो गई, नहीं तो ऐसा होना नहीं चाहिए। जब आपको जहाँ से फ़ायदा मिले वो चीज़ें याद रखनी चाहिए कि हाँ, यहाँ से हमको अच्छी चीज़ मिल रही है तो उसको फ़ॉलो कीजिए और बाकी औरों का भी भला कीजिए, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। कल मिलते हैं नए चैप्टर के साथ, नए जोश के साथ, ठीक है? कल मिलते हैं बच्चों। ओके।